व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग अपने परसेंटेज चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो 50 तक हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। सो लेट्स रीड। 800 people were supposed to vote on a resolution, but one third of the people who had decided to vote for the motion were abducted. However, the opponents of the motion, through some means, managed to increase their strength by 100%. The motion was then rejected by a majority, which was 50% of that by which it would have been passed if none of these changes would have occurred. How many people finally voted for the motion and against the motion? तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोला है? 800 पीपल आर सपोज टू वोट ऑन अ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो 800 पीपल थे, उनको ना वोट करना था एक रेजोल्यूशन पे। एक रेजोल्यूशन होता होगा, ठीक है, तो उस पर वोट करना था कि क्या वो होना चाहिए या क्या वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या था, फॉर पे या तो वोट करेंगे या फिर उसके अगेंस्ट में वोट करेंगे। दो ही चीज़ें होती है ना, कि मुझे वो रेजोल्यूशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो उसके फेवर में वोट करोगे या फिर अगेंस्ट में वोट करोगे, है ना। तो 800 लोग थे जो कि फेवर और अगेंस्ट में वोट कर रहे थे। अब आगे क्या बोला है? बट वन थर्ड ऑफ द पीपल हु हैड डिसाइडेड टू वोट फॉर द मोशन वर एबडक्टेड। ठीक है, तो वन थर्ड ऑफ द पीपल जो कि फॉर में वोट कर रहे थे वो एबडक्टेड हो गए। अब एबडक्टेड का मतलब नहीं पता तो समझ लो एक नेगेटिव वर्ड है, हट गए। ठीक है, सो पहले मैं मान लेता हूँ जितने लोग फेवर में वोट कर रहे थे उनकी मैं नंबर ऑफ़ पीपल मान लेता हूँ x है। ठीक है, एंड जो लोग अगेंस्ट में वोट कर रहे थे उनका मैंने मान लिया y है। मैं यहाँ पर 800 माइनस एक्स भी लिख सकता था, लेकिन उससे फिर इक्वेशन बनती ना तो फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता तो इसलिए मैंने एक्स एंड वाई दो अलग अलग वेरिएबल ले लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बोला था? वन थर्ड ऑफ द पीपल हु हैड डिसाइडेड टू वोट फॉर द मोशन। अब मोशन पे वोट करने के लिए जो कह रहे थे वो वन थर्ड ऑफ द पीपल एबडक्टेड हो गए, मतलब हट गए। तो बचे कितने? टू थर्ड ऑफ द पीपल। ठीक है, तो 2/3 इंटू एक्स बचे। ठीक है, ये फेवर की बात कर रहा हूँ एंड ये अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ। एंड अगेंस्ट वाले कितने थे? वो वाई के वाई थे। ठीक है, इतना समझ में आया। However, the opponents of the motion through some means managed to increase their strength by 100%. किसी ना किसी मीन से जो ओपोनेंट्स थे ना, जो इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने अपनी संख्या 100% से बढ़ा ली। ठीक है, इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ बाय 100%। तो अब मतलब देखो, मैंने माना था कि वो वाई हैं, अब कितने हो गए? 100% से बढ़ा लिया तो वाई प्लस वाई हो गए, है ना। उनकी संख्या 100% से बढ़ गई तो y प्लस 100% ऑफ वाई, तो 100% ऑफ वाई तो y ही होता है ना। तो ये कितने हो गए? 2y। अब ध्यान से देखो, अगेंस्ट वाले जो थे वो y से 2y हो गए, लेकिन ये 2y कैसे हुए? जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो तो कांस्टेंट है ना, 800 लोग ही थे। अब कोई बाहर से तो आया नहीं जिससे अगेंस्ट वाले बढ़ गए। ये बढ़े कैसे नंबर? y से 2y कैसे हो गया? जाहिर सी बात है, जो फॉर वाले थे ना उससे कुछ लोग शिफ्ट हो गए, अगेंस्ट में आ गए। तो जो 2/3x जो था ना, इसमें y हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर y हम प्लस कर देंगे तो 2y आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अगेंस्ट में आए थे 100% लोग, वो जाहिर सी बात है जो मोशन के फेवर में दे रहे थे वोट, उन्हीं से आए होंगे, है ना। सो 2/3x माइनस वाई हो गया फॉर के लिए एंड 2y हो गया अगेंस्ट के लिए। तो ये हो गया न्यू सिनेरियो। ठीक है, एंड ये था हमारा ओल्ड सिनेरियो। अब बोला क्या है? द मोशन वॉज देन रिजेक्टेड बाय अ मेजोरिटी। अब देखो, मोशन जो है ना वो रिजेक्ट हो गया था मेजोरिटी से। इसका मतलब क्या है? अगेंस्ट वाले जो हैं वो ज़्यादा हैं फॉर वाले से, है ना, क्योंकि मेजोरिटी ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर लिखा है वॉज देन रिजेक्टेड बाय अ मेजोरिटी। इसका मतलब पहले तो ये वाले ज़्यादा थे, लेकिन अब क्या हो गया? अब मेजोरिटी वाले ज़्यादा होने लगे। ठीक है, और वो कितने से ज़्यादा थे ये भी बताया, विच वॉज 50% ऑफ दैट बाय विच इट वुड हैव बीन पास्ड इफ़ नन ऑफ दीज चेंजेस वुड हैव अकर्ड। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना था? उन्होंने बताया अगेंस्ट वाले मेजॉरिटी में थे। कितने से मेजॉरिटी में थे? मतलब इन दोनों का डिफरेंस, वो थे 50% ऑफ दैट बाय विच इट वुड हैव बीन पास्ड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था ना वो बताया है 50% था। पहले ओल्ड सिनेरियो में चले जाओ, उसके डिफरेंस के यहाँ लिखा है ना 50% ऑफ दैट बाय विच इट वुड हैव बीन पास्ड। जितने से वो पास हो रहा था ना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, कि जितने फेवर में थे माइनस अगेंस्ट में थे, तो जितने से वो पास हो रहा था ना
उसका 50% इन दोनों का डिफरेंस है। दैट्स इट। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट थी समझने की। इससे हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। मेजॉरिटी वाले ज़्यादा थे न्यू वाले सिनेरियो में, तो 2y माइनस 2/3x माइनस y करेंगे। तो हमने अगेंस्ट वाले और फॉर वाले का डिफरेंस ले लिया। ये कितना था? 50% था ऑफ दैट बाय विच इट वुड हैव बीन पास्ड x माइनस वाई। तो x माइनस वाई हमें इक्वेशन मिल गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 2y माइनस 2/3x प्लस y इज इक्वल टू 50 टाइम्स 2, सो ये हो जाएगा x/2 माइनस y/2। सो ये कितना हो जाएगा? 3y माइनस 2/3x इज इक्वल टू x/2 माइनस y/2। x एंड y को एक तरफ ले लेते हैं, y को इधर ले लेते हैं। 3y माइनस प्लस y/2 इज इक्वल टू x/2 प्लस 2/3x। 2 एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 6y प्लस y 7y इज इक्वल्स टू 6 कॉमन ले लेते हैं। 3x प्लस 4x मतलब यहाँ पर आ जाएगा 7x। सो 7 से 7 कैंसल एंड y/x आ जाएगा एज 2/6 मतलब एज 1/3। तो हमें ये पता चल गया कि y/x कितना है? 1/3। मतलब जितने लोग अगेंस्ट में थे उसका रेशियो जितने लोग फेवर में थे उससे है 1/3। एंड हमें पूछा क्या है? हाउ मैनी पीपल फाइनली वोटेड फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन। मतलब हमें x और y की वैल्यू पूछी है एंड हमें x एंड y का रेशियो तो पता चल गया। एंड यहाँ पर हमें एक और बात पता है कि टोटल जो लोग थे वो 800 लोग थे, मतलब x प्लस वाई 800 होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 800 एंड हमें इन दोनों का रेशियो पता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3y एंड हमें इक्वेशन ये भी पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सो इसे चेंज कर लेते हैं x को y में। 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 800, 4y इज इक्वल टू 800 एंड y इज इक्वल टू 800/4। सो y की वैल्यू आ जाएगी एज 200 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 3y, दैट इज़ 3 इंटू 200, दैट इज़ 3 2 600। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई 600 एंड y की 200। एंड हम लोगों से फाइनली पूछा क्या है? हाउ मेनी पीपल फाइनली वोटेड फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन। फाइनली वोटेड मतलब हम न्यू सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो हमें ये वाला और ये वाला निकालना है। सो हमने x और y की तो वैल्यू निकाल ली थी। सो अब फॉर द मोशन में कितने थे? 2/3 इंटू एक्स दैट इज 600 माइनस y दैट इज 200। सो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 2 400 माइनस 200 दैट इज 200। सो 200 पीपल जो थे वो फॉर द मोशन के लिए उन्होंने करा था वोट एंड अगेंस्ट के लिए 2y मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 200 दैट इज 400 पीपल। सो 200 फॉर द मोशन एंड 400 अगेंस्ट द मोशन इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर A. Now question number 52. Of the adult population in Nagpur, 45% of the men and 25% of the women are married. What percentage of that population of adults is married? Assume that no man marries more than one woman and vice versa. ठीक है, तो एक एडल्ट पॉपुलेशन बताइए नागपुर में, उसमें 45% ऑफ द मेन एंड 25% ऑफ द वुमेन मैरिड है। ठीक है, एंड हमसे पूछा क्या है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट्स इज मैरिड, कि टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट पीपल मैरिड हैं, हमें ये पूछा। सो ये तो बहुत ईजी है। तो मेन हम मान लेते हैं नंबर ऑफ मेन भी x एंड नंबर ऑफ वुमेन भी y। ठीक है, एंड मैरिड मेन कितने हैं? मैरिड मेन हैं 45%। सो 45% इंटू एक्स एंड मैरिड वुमेन कितनी हैं? मैरिड वुमेन हैं 25% इंटू वाई। ठीक है, सो टोटल पीपल जो कि मैरिड है वो कितने हो गए? टोटल मैरिड एडल्ट्स इन दोनों का सम दैट्स इट 45/100x प्लस 25/100y। ठीक है, सो टोटल मैरिड पीपल कितने हैं? इतने। एंड टोटल पीपल कितने हैं? x प्लस वाई। तो बस हमें यही तो निकालना था कि परसेंटेज कितनी है। तो परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर मैरिड
वो कितने हो गए, नंबर ऑफ मैरिड पीपल 45x अपॉन 100 प्लस 25y अपॉन 100, नंबर ऑफ मैरिड पीपल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इंटू 100। बस हमें यही तो फॉर्मूला निकालना था। सो इसे तो आप एलसीएम लेके 100 नीचे आ जाएगा। सो 45x प्लस 25y अपॉन x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 100 एंड 100 से 100 कैंसिल। अब हमें इसे सॉल्व करना है बस, क्योंकि यही तो पूछा था। सो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें एक्स वाई का रिलेशनशिप तो पता ही नहीं, बट हमें पता है। देखो यहाँ पे बोला है एस्यूम दैट नो मैन मैरीज मोर देन वन वुमेन एंड वाइस वर्सा। मतलब कोई भी मैन जो है वो एक से ज़्यादा वुमेन से मैरी नहीं कर सकता, एंड वाइस वर्सा वुमेन भी एक से ज़्यादा मैन से मैरी नहीं कर सकती। तो मतलब नंबर ऑफ मैन जो कि मैरिड हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ वुमेन से, बिल्कुल इक्वल है, तभी तो वो एक एक मैरिज कर पाएंगे। ठीक है, सो हमें इससे पता चल गया कि 45 अपॉन 100x जो है वो इक्वल है 25 अपॉन 100y के। सो 100 से 100 कैंसिल, 5 टाइम्स 9 5 टाइम्स 5 एंड x इज़ इक्वल टू 5 अपॉन 9y। तो हमने ये रिलेशनशिप निकाल लिया इस सेंटेंस से। ठीक है, वो हम इसमें पुट करेंगे। हम x की जगह लिख लेंगे 45 इंटू 5 अपॉन 9y प्लस 25y एज इट इज़ डिवाइडेड बाय x की जगह लिख देंगे 5 अपॉन 9y प्लस y। सो इसे सॉल्व करते हैं। 9 टाइम्स 5 5 5 25y प्लस 25y डिवाइडेड बाय, या नीचे 9 एलसीएम, 5y प्लस 9y ये हो जाएगा 14y। सो इसे सॉल्व करते हैं। 50y मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 14y, y से y कैंसिल, 9 5s are 450 upon 14, so 2 times 7, 2 times 2, 2 times 2, 2 times 5, so 225 divided by 7 ये आ जाएगा 32.14%। so option number B 32.14% is your answer। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।